हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस देखिए, जो टाइम एंड वर्क का पार्ट क्या है 3 है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बहुत पहले दे रखा है। पार्ट 3 मैंने देने का उद्देश्य ये था बिकॉज एक ट्रिक था। ठीक है, मैं बताता हूँ उस ट्रिक के बारे में। तो उस ट्रिक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते, सर इस टाइप का आपके ट्रिक से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देखो क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको उस ट्रिक में डिफरेंस समझा देता हूँ कि उस क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में और मेरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, और उसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जैसे वो बनेगा। ठीक है, तो अभी के बाद टाइम एंड वर्क जो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। एयरफोर्स ग्रुप वाई के एग्जाम में कभी आपका फंसने वाला नहीं है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछे। जो लास्ट था आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन था या फिर क्रिटिकल क्वेश्चन था, वो भी मैं आपके लिए खत्म कर दे रहा हूँ कहानी इसका। ये भी बन जाएगा इजली। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश के लिए कुछ बताओ, इंग्लिश का वीडियो नहीं दे रहे हो आप। इंग्लिश का क्या मैं वीडियो दूँ? देखो इंग्लिश का मैंने 40 से 50 वीडियो ऑलरेडी दे रखा है। आपने बताना 40-50 से मैंने ज़्यादा ही वीडियो दे रखा है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर और इसकी मॉक टेस्ट की जो है 50 से ज़्यादा वीडियो दे रखी है। आप प्लेलिस्ट देख लो जरा, होम पेज पे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल खोलते हो आप ए टू जेड स्टडी, तो उस पर आप एयरफोर्स ग्रुप वाई वाले सेक्शन में जरा नीचे जाके देखना, उसमें इंग्लिश मॉक टेस्ट और इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट होगा, उसे कंप्लीट देखे चल जाओ। अभी मैंने एयरफोर्स के लिए लगभग 300 प्लस, देखो टोटल मैंने 400 प्लस वीडियो दे दिए हैं अपने चैनल पे। ठीक है, लेकिन 300 से ज़्यादा वीडियो जो है एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के रिगार्डिंग है। तो बताओ उसमें से आपने कितना देखा? 100, 200 या 300? आप किस में शामिल हो? 100 वाले में हो, 200 वाले में, 300 वाले में? कमेंट करके बताना। ठीक है, फिलहाल हम वो सब बातें छोड़ते हैं और ये देखते हैं क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला ध्यान से समझना, यहाँ पे ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन रहता था ना। तो दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं और 10 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ए जो है किसी काम को करता है तो 20 दिन में कर सकता है, और बी अगर किसी काम को करता है, वही काम वो करता है, तो बी अकेले 30 दिन में कर देता है। ठीक है, लेकिन जब दोनों मिलकर काम आरंभ करना स्टार्ट करते हैं और 10 दिन के बाद ए क्या करता है? काम छोड़ देता है। मतलब क्या? तो बताओ, 10 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ के चल जाता है, तो बाकी जो फिर जब पूरा काम शुरू से अंत तक दिन कौन करते रह जाएगा? बी बोल रहा है, पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब ए चल गया कोई बात नहीं, लेकिन बी तो फिलहाल अभी कर ही रहा है, तो वही पूरा काम। यहाँ पे क्या पूछा है? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको कि 1 माइनस छोड़ने वाला काम इंटू शुरू से अंत तक करने वाला काम। अब छोड़ने वाला काम क्या? ए जो है 20 दिन तक काम कर सकता है, 20 दिन में काम वो खत्म कर देगा, लेकिन वो 10 ही दिन तक काम कर रहा है। तो 1 माइनस छोड़ने वाला काम क्या है? 10/20, बिकॉज वो 10, देखो 20 दिन में काम कर सकता है लेकिन 10 ही दिन तक कर रहा है ना, तो यही इसी फॉर्मेट रखना है। इंटू शुरू से अंत तक करने वाला काम, शुरू से अंत तक क्या कौन कर रहा है? 30 दिन तक। ठीक है, बी कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वो 30 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो इस फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये काम जो है 15 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, आप बोल रहे हो कि सर ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे नहीं बन रहा है। वो क्वेश्चन क्या है जरा देखो यहाँ पे। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं अगर वो मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, एक काम 4 दिन के बाद छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? अब यहाँ पे क्या है? शेष काम। ठीक है, जरा ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है? शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको? अगर 10 दिन बाद एक काम छोड़ दे तो पूरा कितने दिनों में, पूरा काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। ये नहीं बोल रहा है कि बी कितने दिन में समाप्त करेगा, बल्कि वो पूरे काम के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, जब भी पूरा काम के लिए बोलेगा तो ही आप इस ट्रिक को लगाना। अगर बोलता है, अगर ये देखो इस क्वेश्चन में बोला कि शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, और देखो एक और क्वेश्चन क्या है मैं दिखाऊंगा, या फिर इसके अलावा देखो मैं और भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको। अगर जब भी शेष काम पूछे, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला हमें पहले निकाल लेना होता है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो उस ट्रिक से आप पूरा खत्म कीजिए, 10 दिन में हो जाएगा। आप क्वेश्चन समझो, समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लो क्या बोल रहे हैं। ए जो है आपको 12 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद क्या करता है? ये काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला पे बनाया होगा ना कि ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो 1 माइनस ए जो है 4 दिन के बाद छोड़ रहा है, तो 4/12 इंटू 15, तो क्या बचा हमारा? टोटल मिला के 10 दिन में वो काम जो है पूरा कर सकता है। ठीक है, तो 10 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जरा ये देखो, लास्ट में उस काम को, शेष काम को, रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है। यहाँ पे कंप्लीट वर्क नहीं बोल रहा है, रिमेनिंग वर्क जो है, शेष काम जो है बी कितने दिन में करेगा। अब देखो वो पूरा काम अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन 4 दिन के बाद ए छोड़ के चल जा रहा है, तो बचा हुआ काम कितना जो भी रहेगा वो कितने दिन में खत्म होगा? 10 डेज माइनस 4 डेज। ठीक है, 4 डेज। तो बचा हमारा कितने पास? हमारे पास 6 डेज। तो बाकी का काम 6 दिन में पूरा होगा। ऐसे बनाना, जब भी शेष काम पूछेगा क्या करना होगा? पहले पूरा काम निकाल लेना होगा 10 दिन, उसके बाद जितने दिन के बाद छोड़ गया होगा उसमें से घटा दो, जो बचेगा आपका 6 डेज, इतने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अब समझ में आया? चलो
ये क्या कह रहा है आप समझ लो यहाँ पे क्या क्यों मैंने ऐसा, या फिर ये रूल ऐसा क्यों है। देखो ए जो है 4 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जा रहा है, तो इस 4 दिन के साथ में बी भी तो काम कर रहा है ना उसी दिन। ये 4 दिन तो दोनों साथ ही में काम कर रहे हैं। समझ में आया, इसलिए ऐसा बनता है ये। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी समझ में आया तो आप ऐसे ही बताओ, पहले पूरा, अगर शेष काम पूछेगा तो पहले पूरा काम निकाल लो, ठीक है, पूरा काम निकला, उसमें से जितने दिन के बाद वो छोड़ के गया है वो घटा दो, जो भी बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा जो टेलीग्राम पे पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन ये हमारा यहाँ पे पूछा गया था टेलीग्राम पे एक स्टूडेंट के द्वारा। एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन के अंदर काम कर लेता है, ठीक है, तथा बी जो है 15 दिनों में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 5 दिनों के बाद जो है बी चला जाता है, तो बताइए पूरा काम करने में कितने दिन और लगेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि पूरा काम कितने दिन में होगा, बल्कि पूरा काम करने में और कितने दिन लगेंगे। मतलब इसको अगर लैंग्वेज सही तरीके से किया जाए तो शेष काम जो बचा हुआ है ना वो कितने दिन में होगा, ये बोल रहा है। ध्यान देना, पूरा काम नहीं बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है क्या पूरा काम करने में जो बचा दिन है ना और कितने दिन लगेंगे, और मतलब क्या शेष दिन। इस लैंग्वेज को समझने का कोशिश करो, ये लैंग्वेज जो समझ गया वही करेगा, समझ बनाएगा। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाते हो तो क्या बोलते हो, 1 माइनस बी यहाँ पे जा रहा है ना, तो बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में। कितने दिन बाद आ रहा है, 5 दिन के बाद, तो 5/15 यही करोगे ना। और शुरू से अंत तक यहाँ पे ए कर रहा है तो इंटू 10, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/3, मतलब 1 माइनस 1/3 इंटू 10, ठीक है। तो क्या हमारा, तो 2/3 इंटू 10, तो क्या आएगा हमारा 20/3। अब 20/3 देखो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये 20/3 जो है ये कंप्लीट काम खत्म होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूरा काम इतने दिन में खत्म होगा 20/3 डेज में। लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ये पूछ रहा है पूरा करने में, काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। मतलब क्या 5 दिन तो काम हो गया, लेकिन और कितना दिन लगेगा, तो वही पूरा 20/3 दिन में खत्म होता है, तो और 5 को घटा दो तो जितना दिन बचेगा हमारा, देखो 20/3 इतने दिन में तो पूरा काम खत्म होता। लेकिन पूछ रहा है पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, और कितने दिन लगेंगे, तो मतलब 5 दिन तो वो काम हो गया है, तो 5 दिन हो गए तो माइनस कर दो, कितना दिन और लगेगा बताओ। तो 20 माइनस 15/3 कितना हुआ हमारा, 5/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में क्या ये आ गया, ठीक है। इसी को आप ऐसे बोलते हो 1/2/3, ठीक है। तो यही हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5/3। ये बात समझ में आया। अब ये समझना कि पूरा एक्चुअली वीडियो को मैंने रोका था, अभी रात के बज रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइम कितना, और अभी रात का यहाँ पे आप देख लो टाइम 1 बज रहा है, और बाहर में जो अभी नॉइज होता है जैसे कुत्ते लोग भौंकते हैं तो क्लियर सुनाई दे देता है, ठीक है। तो वही इसलिए मैंने वीडियो को रोक रखा था अभी। अब देखो यहाँ पे मैं वही बता रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि ये पूरा काम करना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन पूरा काम करने में कितने दिन और लगेंगे, मतलब पूरा काम करने में अगर 20/3 नहीं लगता है तो और कितने दिन लगेंगे, और वही जितना दिन काम हो गया उसको घटा दो, जो आपका आएगा उतना दिन और लगेगा, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया, उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं। ये देख लो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास और आ चुका है। यहाँ पे आप देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब क्या 10 दिन में एक काम को एक कर सकता है, ठीक है। एंड बी कैन डू इट इन 20 डेज, बी जो है वही काम को क्या 20 दिन के अंदर कर सकता है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दोनों काम को साथ में स्टार्ट कर लेते हैं, बट आफ्टर 5 डेज ए लीव ऑफ, ठीक है, ए जो है 5 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन, मतलब बी जो है रिमेनिंग वर्क मतलब बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, बचा हुआ काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा, पूरा काम नहीं बोल रहा है, कंप्लीट वर्क नहीं बोल रहा है। तो देखो 1 कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है ना 5 दिन के बाद, ये कंप्लीट 10 दिन में कर सकता था। 5/10 इंटू क्या होगा हमारा, बी कितने दिन में कर सकता है 20 डेज, तो ये क्या होगा हमारा 1/2, मतलब क्या इसे करते हो तो जो बी ये कंप्लीट काम 10 दिन में हो सकता था, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लो, इसे आप जैसे ही सॉल्व करते हो, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस की कमी है ना, देखो 1/आपका 5/10 इंटू 20, तो क्या होगा 5 दूनी 10, तो 1 माइनस 1/2 करोगे तो क्या होगा 1/2 इंटू 20, क्या होगा आपका 10 दिन। तो ये जो 10 दिन आंसर नहीं है, 10 दिन में काम कंप्लीट होता, लेकिन पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क साफ साफ लिखा हुआ है कि बचा हुआ काम जो है कितने दिन में होगा, तो ये तो 10 दिन में कंप्लीट होता, लेकिन 5 दिन ये काम हो चुका है, तो कितना दिन और बचा हमारे पास, 10 माइनस 5 बचा हमारे पास 5 डेज, तो ये बाकी का बचा हुआ काम जो है 5 दिन में कंप्लीट होगा। तो इस बात को समझना है, एक बात होता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और एक काम होता है कि जो बचा हुआ काम जो है या फिर शेष काम, ये चीज़ अलग हो गया, ठीक है। और पूरा काम करने में और दिन क्या लगेगा, ये देखो एक काम होता है पूरा काम, ठीक है, और दूसरा होता है बचा हुआ काम या फिर शेष काम या फिर पूरा करने में और कितना दिन लगेगा।
ये सभी एक चीज़, लैंग्वेज इसका एक ही होता है, मतलब इन सभी को मिला के देखो तो वही होगा रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो चलो ऐसे करके समझ लेना, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। लैंग्वेज देखो अर्थमेटिक बस लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, लैंग्वेज जिसने समझ लिया इजीली मैथ बना लेते हैं। और चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इतनी रात को जग के मैं आपकी शूट कर रहा हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मैंने देने के लिए बोला था, एक स्टूडेंट से मैंने बोल दिया था कि मैं आपको मॉर्निंग में वीडियोस दूंगा, इसलिए मैं रात को इसे शूट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके मुझे बोल देना। बेस्ट ऑफ लक।